चेहरे पर जो जिद्दी दाग आ जाते हैं उसका क्या हल? उसके लिए एक बहुत बेस्ट रेमेडी है। आपने लेनी है 1 पाव सौंफ, 1 पाव आपने इसके अंदर लेना है जीरा पाउडर बना के आप रख लें। 1 चाय के चम्मच के बराबर ये वाला जो है ये हर्बल पाउडर लें। जब हम जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, पहाड़ों में, तो धूप डायरेक्टली पड़ रही होती है फेस पे। तो जब आप वापस आ रहे होते हैं या तो स्किन उतर रही होती, नहीं बन रही होती रिजुवनेशन से। क्रीम लगाते हैं हाथ पे और चेहरे पे और एकदम जो 5 मिनट में आप वो चिट्टे गोरे नजर आ रहे होते हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है। मैं तकरीबन इस फील्ड में 35 ईयर्स से हूँ। आप अगर वो देख रहे होते हैं कि ये क्रीम लगाई गोरी चिट्टी हो गई, उससे पूछा करें बीबी तेरा 10-15 दिन के बाद हाल की होया अभी 10, फिर अपना धूप का सामना कर सकते हैं। आपको इचिंग, रैश, खारिश, स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है। बाज लोगों के गर्दन पे ना धब्बे बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं कि खूबसूरती मेकअप की मोहताज नहीं होती, बल्कि अच्छी निगहदाश्त, अच्छी आदत और कुदरत के करीब रहने का नाम है। सदियों पहले हम देखते हैं कि हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ वो किचन के करीब रहते हुए उन कुदरती तरीक़ों से इलाज करती आई हैं। और आज चूँकि हम बहुत फास्ट हो गए हैं, दुनिया डिजिटल हो गई और तरक्की कर गई है, और इसकी बदौलत जनाब मुख्तलिफ महंगे ट्रीटमेंट और महंगे प्रोसीजर्स आ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो आज भी यकीन रखते हैं कि जनाब पुराने जो नुस्खे होते थे, टोटके होते थे, जो हमारी नानियाँ दादियाँ करती आई हैं, तो उसके ज़रिए भी इलाज मुमकिन है और बहुत बेहतर तरीके से बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के मुमकिन है। तो जनाब इस हवाले से आज खूबसूरती का चूँकि टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, इस हवाले से आज हमने मदऊ किया है हर्बल एक्सपर्ट नैयर आपा, उनको हमने मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम मैम, एक तो आप माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सुनी जाते हैं, बल्कि बाहर से भी बहुत सारे ऐसे लोग आपके फ़ैन हैं, जो आपके चाहने वाले हैं। तो आज हमने भी आपको मदऊ किया। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ा जो मसला है, बहुत सारे लोगों का मसला है कि एक ज़िद्दी दाग, एक तो वैसे दाग होते हैं कपड़ों पे, लेकिन चेहरे पर जो ज़िद्दी दाग आ जाते हैं, हाँ उसका जी। क्या हल, कैसे उसको ख़त्म किया? हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि एक इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि ये जो दाग हैं आपके चेहरे पे पहले से थे या ये अब नमूदार होना शुरू हुए हैं, किस वजह से जो है वो ये चेहरे पे आपके आ रहे हैं, ठीक है। सपोज हम बात करते हैं टीनेज की बच्चियों में, ठीक है, 13 ईयर की है, 14 की हैं, 16 की, उनका हार्मोनल सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है, उनका जो बॉडी का साइकिल सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, मंथली साइकिल उनका स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी बच्चियों को या पिगमेंटेशन भी होना शुरू हो जाती है या एक्नी वगैरह के प्रॉब्लम आ जाती हैं, ठीक है। ये 2 इशू बच्चियों को फेस करने पड़ते हैं। तो क्या रीज़न सामने आई कि हार्मोनल चेंजिंग की वजह से उनकी बॉडी का साइकिल सिस्टम चेंज हो रहा है। तो उस पे ये कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप डॉक्टर के चली जाएँ, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि माएँ फ़ौरन डॉक्टर के लेके भागती हैं कि बच्चियों के चेहरे पे एक्नी हो गई हैं, चेहरे पे जो है वो भी इनकी एज भी नहीं है, चेहरे पे जो है वो छाइयाँ या सैलून का रुख कर लेती हैं। मेरा 35 साल से जो मैं अपना सैलून चला रही हूँ, तो जब माएँ परेशान होके आती हैं तो मैं एक ही चीज़ समझाती हूँ कि काइंडली आप बच्चियों के ज़हन में ये चीज़ मत बिठाएँ कि इनको एक्नी, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाती हैं, ठीक है। बच्चियों की अगर डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी के अंदर, विटामिन्स वगैरह की, बच्चियों की डाइट का ख्याल रखें। तो उसके अंदर मैं जो है वो, जैसे आपने दाग धब्बों की बात की, चाहे वो टीनेज के हैं, चाहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैं या आफ्टर प्रेगनेंसी हैं, ठीक है, किसी भी वजह से चेहरे के ऊपर अगर दाग धब्बे आ रहे हैं, ठीक है, छाइयाँ जो है वो नमूदार हो रही हैं, तो उसके लिए एक बहुत बेस्ट रेमेडी है कि मैं तमाम माँओं को जो है वो कहती हूँ कि अपनी बच्चियों को आप ये शुरू करवा दें। हार्मोन्स बैलेंस होंगे, जब हार्मोन्स बैलेंस होंगे, बॉडी के अंदर जिस भी विटामिन की, मिनरल की डेफिशिएंसी हो रही है वो पूरी होगी, तो उनके चेहरे पे खुद ही ग्लो आएगा, रंग उनका गोरा चिटा क्या साफ सुथरा नुस्खा? होगा, ना दाग धब्बे होंगे, ना दानों के निशान होंगे। उसके लिए जो है वो आप क्या करें कि एक पाउडर मैं बताती हूँ कि पाउडर बना के रख लें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि डेली बेसिस पे इसको फ्रेश बनाएं, और फ्रेश क्योंकि मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, एक हेडेक रूटीन होती है मदर्स की। आपने क्या करना है, आपने लेनी है 1 पाव सौंफ,
1 पाव आपने इसके अंदर लेना है ज़ीरा और पुदीने के पत्ते, ठीक है? ये 1-1 पाव तकरीबन जो है वो 1-1 कप के बराबर होगा। पुदीना लेके उसको धो के किचन में रख दें, खुश्क हो जाएगा, मसल के उसकी पत्तियाँ उतार लें, उसका ग्राइंडर करके उसका भी पाउडर 1 कप। ये तीनों चीज़ों का पाउडर 1-1 कप, 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी, 1 खाने का चम्मच इसमें मुलट्ठी, 10 से 20 इसके अंदर जो है वो छोटी इलायची। इन अच्छा। सब का पाउडर बना के आप रख लें। आप बिलीव करें सुबह उठते साथ ही बच्चियों को चाय या कॉफ़ी की जगह अगर बच्चियों को आदत नहीं है, नाश्ता नहीं करके जा रही, तो आप क्या करें कि 1 चाय के चम्मच के बराबर ये वाला जो है ये हर्बल पाउडर लें, नीम गर्म पानी के अंदर इसको डाल लें, दम पे इसको पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है? गर्म पानी के अंदर डाल के फ़ौरन दम दे दें। हाफ़ इसमें लेमन डालें, नहीं सूट कर रहा बेशक ना डालें, थोड़ी-सी हनी डाल लें, ठीक है? ये वाला 1 कप जो है ये डेली बच्चियों को आपने देना शुरू कर दें। डेली आप निहार में। निहारमू लें, रात को सोने से पहले लें, दोपहर में लें। आप 1 चाय के चम्मच के बराबर इसको दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं। इतना रिफ्रेशिंग है, इतना रिलैक्स करता है, आपके स्ट्रेस को जो है ये रिलीव करता है, आपके लिवर को डिटॉक्स करेगा, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी खून की सफाई के लिए जो है ये बहुत अच्छा है, बॉडी के हार्मोन्स जो अनबैलेंस हो रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए कमाल की चीज़ है। तो ये वाला जो आपका व्हाइटनिंग, आपका ब्यूटी बूस्टर है। और ये कितने दिनों में? ये आप बच्चियों को देना शुरू करें, यकीन करें कि 15 दिन बच्चियों को ज़बरदस्ती पिलाएं। 15 दिन के बाद जो है ना वो बच्चे, लड़कियां, लड़के सब कहेंगे मम्मा वो कहवा जो है ना वो हम कॉलेज में हैं या जॉब में या ऑफिस में, साथ तो लेके। हमें जो है ना ये पैक करके दे दें आपका। और ये वो कहवा है कि दिन में इसके 4 कप ले लें, 5, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। कॉफ़ी का नुकसान, चाय का नुकसान, फौरी तौर पे बच्चों की कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा जो है वो चाय का इस्तेमाल, ये ख़त्म करें। इस कहवे पे आ जाएँ। ये कहवा आपकी यकीन करें ज़िंदगी चेंज करके रख देगा। अच्छा। ये आपकी स्किन के कितने भी मसले मसाइल हैं, देखिए हार्मोन जब बैलेंस होंगे, बिल्कुल। आपका लिवर डिटॉक्स होगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये बेहतर होगा, खाया पिया हज़म होगा, आप कैसे फ्रेश नहीं रहेंगे? आपका कैसे सारा दिन दिल नहीं करेगा कि ये काम ख़त्म हो गया, अब ये वाला काम करूँ, अब ये वाला काम ख़त्म हो गया, ये काम करूँ। तो ये वाला कहवा मेरा 35 साल का आज़मूदा कहवा है, जो मेरे घर में भी बनता है, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, और मैंने जिसको भी बताया वो यूज़ आगे से आगे, अब ये उनकी नस्ल दर नस्ल जो है ये कहवा जो है वो चल रहा है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। वो सूरज की वजह से मेलास्मा या पिगमेंटेशन बन जाती है, जी, छाइयाँ बन जाती जी, हैं चेहरे जी। में। उसका भी कोई जी, जी, फॉर्मूला? बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं। काइंडली अगर बच्चियों के ख़ासकर ये गर्मियों के अंदर बहुत से लोग हैं जिनको टैनिंग हो जाती है, हुँ। ठीक है? सनबर्न होने की वजह से पहले नहीं था, तो वो मुलाज़मा या छाइयाँ तो वो लगता है कि पता नहीं छाइयाँ पड़नी शुरू हो गई हैं, ठीक है? तो धूप की वजह से जिनकी स्किन सेंसिटिव है, धूप की वजह से अगर स्किन बर्न हो गई है, उसके लिए 100% मैं इफ़ेक्टिव इस तरह के एक्सट्रैक्ट्स के साथ बनी हुई आपके साथ मैं आपको सीरम और इस तरह की जेल बेस्ड क्रीम मैं शेयर करती हूँ कि जिसको आप बना के जो है वो रख ले, महीना 2-2 महीने ये ख़राब नहीं होंगी, 2 महीने के बाद दोबारा बना लें। आप बिलीव करें, क्योंकि बच्चियों के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कहूँ कि आप जो है वो आटे के अंदर ये मिला लें, अब इसको मुँह पे लगाएँ, मलें, धोएँ। मुझे पता है आजकल की जो टाइम जा रहा है ना, हर चीज़ इंस्टेंट जो है वो चाहिए। तो मैं आपके साथ जो है वो कोई भी, ख़ासकर हम समर टैनिंग की बात कर रहे हैं, हुँ। तो मैं एक D10 आपके साथ जो है वो जेल बेस्ड जो है वो क्रीम बताऊंगी, क्योंकि इस मौसम के अंदर जो है वो आपने कोई भी इस तरह के मॉइस्चराइजर्स क्रीम नहीं लेनी जो आपके पोर्स को क्लॉग करे, जो आपके पोर्स को बंद ब्लॉक करे। कर। अपनी स्किन को सांस लेने दें, अपने पोर्स को खुला छोड़ें। अंदर से अगर पसीने के जरिए आपके जो है वो आपका जो वेस्ट मटेरियल है जो पसीने ने उठा के बाहर फेंकना, उसको फेंकने दें, हुँ। उसको निकालने दें, वो निकलेगा। आप देखेंगे कि अगर सर्दियों के अंदर आप देखें कि स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, ग्लो नहीं आता, तो गर्मियों के अंदर जो लोग पसीना नहीं निकालते, जो लोग एसी में बैठे रहते हैं, उन्हें सर्दियों के अंदर जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द, नज़र कमज़ोर, खुश्की, स्किन पे ग्लो नहीं है, वक़्त से पहले झुर्रियाँ, तो पसीना आप देखें। स्वेटिंग ज़रूरी है।
जी, आप देखें यूरोप के अंदर जहाँ पे धूप नहीं है, जहाँ पे पसीना नहीं आता, वो क्या करते हैं? सन बाथ लेने के लिए उन कंट्रीज़ में जाते हैं। या स्टीम बाथ, सौना बाथ बने हुए हैं जहाँ पे वो स्टीम लेते हैं। हुँ, तो हम तो लकी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमें अल्लाह ताला ने चारों मौसमों से नवाज़ा हुआ है। हर मौसम का और हर फल का और हर सब्ज़ी का मज़ा लेते हैं, ठीक है? तो अपने कोई भी प्रोडक्ट आपने ऐसी यूज़ नहीं करनी जो आपके पोर्स को बंद करे, आपके पोर्स को क्लॉग करे, ठीक है? तो अब देखें कि पसीने के ज़रिए क्या निकलता है? जो आपकी जिल्द के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर का वेस्ट मटीरियल है, लैक्टिक एसिड, अमोनिया, आप देखें कि पसीने के अंदर कई दफ़ा कपड़ों का कलर फेंट हो जाता है। हाँ, इतना उसके अंदर जो है वो एसिड होता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो उसको निकलने दें। आप यकीन करें कि आप वक़्त से पहले कभी भी जो है वो बूढ़े नहीं होंगे, बल्कि अच्छा तो वो जी वक़्त के साथ भी जो बूढ़े होते हैं ना, अगर वो ये पसीना निकालना शुरू कर देंगे ना, नहीं, इस पे मैं इससे अलग सवाल घबराएँगे पूछूँगा कि नहीं। अपनी एज से कम, वो दूसरा सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गर्मियों में जिन लोगों को मतलब ऑयली स्किन हो जाती है जी। और वो चिकनाई बार-बार धोने से भी नहीं जा रही होती, तो उसका भी कोई जी, जी, है कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। हम 2 तरह से बात करेंगे। इस तरह के कि जिनकी गर्मियों के अंदर भी जो है वो स्किन पे ऑयल नहीं आता, ठीक है? पसीना नहीं आता, ठीक है? उनकी स्किन ड्राई रहती है, लेकिन उनकी स्किन बर्न हो गई है, उनकी स्किन पे टैन हो गया। जैसे हम जेल बेस्ड क्रीम की बात कर रहे थे, ठीक हुँ, है? हुँ। तो गर्मियों के अंदर आपने टैनिंग से किस तरह से बचना है, अपनी स्किन को आपने दाग धब्बों से कैसे बचाना है, सनबर्न हो गया है, ठीक है, आप जिनको छाइयाँ समझ रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक पहले जेल क्रीम आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, आपने 100 ml रोज़ वाटर लेना है, ठीक है? हुँ, 100 ml रोज़ वाटर के अंदर 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन के डालने हैं। ये आपकी एक बेस बन गई, ठीक है? 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मुलट्ठी का पाउडर, 1 चाय की चम्मच इसके अंदर हल्दी और मुट्ठी भर के इसके अंदर गेंदे के फूल। अच्छा। गेंदे के फूल लेने हैं, उनको आपने साफ-सुथरा, जगह-जगह क्यारियों में भरे पड़े हैं। ये आपका एक ₹100 के अंदर जेल क्रीम बनेगी जो कि 2 महीने पूरी फैमिली यूज़ करे। ठीक हो गया? सिर्फ़ आपने ₹100 ₹100 के अंदर 100% गारंटी के साथ जो इसको 8 दिन लगा लेगा वो इस क्रीम का फ़ैन हो जाएगा। उसकी स्किन के सारे मसले-मसाइल ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? गेंदे के फूल लाके उसके जो ग्रीन डंडल है निकाल देने, उसकी पंखुड़ियों को आपने एक रात के लिए अपने डाइनिंग टेबल वगैरह पे जहाँ पे हवा है, धूप में नहीं खुश्क करनी। उसके बाद आपने ये वाली जो है, ये तकरीबन आपने इसका थोड़ा-सा मोटा-सा पाउडर बना लेना, बिल्कुल पाउडर नहीं करना। 1 टेबलस्पून गेंदे के फूलों का पाउडर इसमें डाल देना है। गेंदे के फूलों के अंदर ये क्वालिटी है कि आपकी स्किन की डीप लेयर के अंदर अगर ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, आपकी स्टबर्न छाइयाँ किसी चीज़ से नहीं जा रही, आपकी टैनिंग किसी चीज़ से नहीं जा रही। गेंदों के फूलों के एक्सट्रैक्ट्स के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह के कंपाउंड्स, ऐसी क्वालिटीज़ रखी हैं कि अंदर से जाके ये ऐसे दाग धब्बों को साफ करती है जैसे आपने पेंसिल से लाइन लगाई और रेजर के साथ उसको मिटाते हैं। ये वाला जो मैं आपको जेल क्रीम बता रही हूँ, ये आपके दाग धब्बों को ऐसे खत्म कर देगी कि जैसे थे ही नहीं। अच्छा तो फिर जिन लोगों की आँखों के नीचे स्याह हल्के होते हैं, हाँ जी। ये होते क्यों और फिर इसका इलाज ये इसी से मुमकिन है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, दाग धब्बे चाहे आँखों के नीचे के हों, चाहे फेस के हों, आँखों के नीचे स्याह हल्के बन स्याह जाते हैं। हल्के, आपका ये एक्सट्रैक्ट रेडी हो गया, ठीक है? हल्दी, मुलट्ठी, गेंदे के फूल, रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, ठीक है? इसको 3 से 4 दिन आपने शीशे की बॉटल में पड़े रहने देना। हुँ, अब आपने क्या करना है, इसको स्टेन कर लेना है। ठीक। एक कपड़े से, मलमल के कपड़े से स्टेन कर लिया, ये एक्सट्रैक्ट आ गया आपके पास हल्दी का, मुलट्ठी का, गेंदे का, ठीक है? अब इसके अंदर आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने फ्रेश नहीं लेनी, आपने जो मार्केट से, आपकी कॉस्मेटिक शॉप कुछ से लोग अच्छी खुद से मिलती है, बना रहे होते हैं ना? हाँ जी, वो आपने इसके अंदर तकरीबन 3 या 4 टेबलस्पून डाल देनी है, 3 या 4 विटामिन ई के कैप्सूल। हुँ, इस सबको आप मिक्स करेंगे, ये एक जेल क्रीम आपकी बन जाएगी। ये जेल क्रीम, आप बिलीव करें कि आप सुबह बाहर निकल रहे हैं, आपने चेहरे को वॉश किया, ये वाली जेल क्रीम लें, इसको मर्द हज़रात, इसको बच्चे, इसको बच्चियाँ, किचन में काम करने वाली ख़वातीन, थोड़ी-सी जेल क्रीम लें, अपने फेस पे लगा लेंगे, आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। और मज़े की बात है, ये आपका नेचुरल सन ब्लॉक भी है। अच्छा तो जो नेचुरल सन ब्लॉक ये तो आप बता रही हैं ना, लोग जो लगा रहे होते हैं हाँ जी। और बल्कि मैंने तो खुद भी पर्सनली भी यूज़ किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि हाँ उल्टा जी। नुकसान ही होता है। तो जी, बिल्कुल, आप क्या मोस्टली लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हम सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, हमारे टैनिंग हो गई। हुँ, हमारा जो है वो कलर डल हो गया इसके साथ। स्किन जो है वो उस तरह से, जैसे हम सोच रहे थे कि हमारी स्किन जो है वो रात को आके मुँह धोएँगे तो हमारी स्किन की कलर टोन सही रहेगी।
कुछ लोगों को सूट करता है इसके अंदर का जो एक मिनरल है जिंक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, तो काफ़ी लोगों को ये सूट नहीं करता। तो ये अगर आप सारा दिन कैरी करके रखते हैं, एक तो आपके पोर्स क्लोग होते हैं जैसे मैंने बात की, और मोस्टली लोगों का कलर इसके साथ टैन हो जाता है, ठीक है। और नंबर 2, इसको जैसे एसपीएफ इसके अंदर 15 आ जाता है, 20 आ जाता है, 30 आ जाता है, 40 60, ये एक टाइम ड्यूरेशन होती है। जितना ज़्यादा इसका एसपीएफ बढ़ता चला जाएगा, 1 से 1.5 घंटे के लिए तो एसपीएफ काम करते हैं, इसके बाद आपको दोबारा से कैरी करने पड़ते हैं। तो ये वाली जो मैंने जेल क्रीम आपको बता दी है, आप बिलीव करें कि ये आपको सन से भी प्रोटेक्ट करेगी, आपकी जली झुलसी हुई धूप की वजह से स्किन है उसको रिपेयर करेगी। जो ख़वातीन किचन में काम करके निकलती हैं, स्किन पे इचिंग रैश खारिश हो रही है, यही वाली क्रीम निकालें फ्रिज से, ठंडी क्रीम फेस को वॉश करके लगाएं, विद इन 5 मिनट एकदम से जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी और उनकी स्किन वहीं पे जो है वो रिपेयर हो अच्छा, आपने जाएगी। बात की सनबर्न की, तो आजकल मतलब लोग छुट्टियां मनाने नॉर्दर्न एरियाज में गए हैं, हाँ मैदानी जी। इलाके, पहाड़ी इलाके में, तो वहां पर तो सन एक्सपोजर डायरेक्टली स्किन के साथ आपके फेस बर्न हो जाते हैं। हाँ जी। तो उन लोगों के लिए क्या ट्रीटमेंट है? हाँ जी, मतलब वो बिल्कुल। किस तरह से, अभी वो बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी कर रहे होंगे हाँ जी। कि जब हम जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, पहाड़ों में, तो धूप डायरेक्टली पड़ रही हाँ होती है फेस जी। पे, तो आपका हाँ स्किन जी। जब आप वापस आ रहे होते हैं, या तो स्किन उतर रही होती, नहीं बन रही होती ड्यूरेशन हाँ से, जी, बिल्कुल या तो ऐसा फिर ही है। आपकी स्किन में वो हाँ मिलेज़मा, जी। पिगमेंटेशन, छाइयाँ सी बन जाती देखिए यूवीए आपकी स्किन के अंदर जो है वो एजिंग लेके आती है, यूवी बी आपकी स्किन को बर्न कर रही होती। जितनी आप हाइट पे चले जाते हैं, यूवी ए जो रेज हैं वो आपकी स्किन के मॉइस्चर को निकाल रही होती हैं। आप देखें कि कहते हैं कि इंडोर भी आप बैठे हैं, वहाँ पे भी आपको सनब्लॉक जो है वो कैरी करना चाहिए। तो इसकी जो रेज हैं, यूवी ए रेज, क्योंकि वो ज़्यादा आप जो है वो ऊपर चले जाते हैं, सन के पास चले जाते हैं, तो वो आपकी स्किन में वक्त से पहले झुर्रियाँ लेके आती हैं। आप जब नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं, आप देखें वहाँ की स्पेसिफिक जो फ्रूट्स हैं वो क्या है, खुबानी, आड़ू, बादाम, ठीक है, जितनी ये आपकी जो है वो चेरीज, ये सारे हैं, ठीक है। आप क्या करें, आप पंसारी की दुकान, पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहाँ जाने से पहले, अदरवाइज अगर आप वहीं पे जाएंगे तो वहाँ पे जगह जगह आपको जो है वो आड़ू का जो है वो पीच का, आपको पीच कैरनल ऑयल उनका मिल जाएगा, अच्छा। खुबानी की गुठली का तेल, बादाम की गुठली का तेल, ठीक है। ये दोनों ऑयल बराबर क्वांटिटी के अंदर, थोड़ा सा साथ विटामिन ई बेशक ना डालें, क्योंकि बादाम के अंदर भी है, उसके अंदर नेचुरली विटामिन, ये 2 ऑयल, आप नॉर्दर्न एरियाज में जा रही हैं, आप ये वाला ऑयल फेस वॉश किया है, थोड़े से ड्रॉप ले और पूरे फेस पे मसाज करके लगा लें। आप बिलीव कितनी करेंगे, देर लगा के इसको लगा रहने देंगे, आपकी स्किन में सर्दी है, वहाँ पे आपकी स्किन जो है वो, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्किन की लेयर उतर रही होती है, ठीक है। तो जब ये वाला ऑयल आप लगा लेंगे, आप बिलीव करेंगे कि आपकी, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे आपके जो भी स्किन से रिलेटेड इशू हैं कभी भी नहीं होंगे। सिर्फ बादाम का तेल और खुबानी की गुठली उसका तेल, ठीक है, इन दोनों के ऑयल बराबर क्वांटिटी के अंदर, ये बेहतरीन आपकी स्किन का मॉइस्चराइजर भी है, आपकी स्किन को यूवी रेज ए से भी जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं आएगी, आपकी स्किन पे जो है वो ये तो झुर्रियाँ नहीं बड़ा लेके आजमूदा आएगा। नुस्खा बताया मैंने, तो अच्छा, मल्टीपल। इसको 1 चाय का चम्मच सुबह उठ के कंज्यूम भी कर लें। अच्छा, पी भी सकते हैं? बादाम का तेल और खुबानी का तेल, गुठलियों का, सुबह उठे 1 खाने का चम्मच बेशक आप जो है वो इसको मुंह पी लें और फेस पे लगा लें। आप जब वापस आएंगे, हर कोई पूछेगा कि इतने गोरे चिट्टे ग्लो होके आप पहाड़ों पे जाके, इतनी खूबसूरती जो है वो, मौसम तो खूबसूरत होता है, नज़ारे तो खूबसूरत होते हैं, इतना नहीं पता था कि जाके वहां से आप इतने हसीन होके आ जाएंगे। ये बड़ा आजमुदा नुस्खा बताया मैं, चूंकि मैंने मल्टीपल सन ब्लॉक्स इस्तेमाल किए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता नहीं, अल्टीमेटली, कोई बल्कि फायदा आपको नहीं। स्किन आप ये करके मजीद देखें, खराब हो क्योंकि जाती हम है। जाते रहते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, तो मेरे पास जो है ये 2 ऑयल जो है ये लाजमी होते हैं। आप देखें, आप अगर हुंजा वगैरह की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे एक चीज़ की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सदा यंग रहें, जवान रहें, कोई बीमारी आपके पास ना आए, अपनी उम्र से छोटा दिख। अपनी छोट हाँ जी, बिल्कुल 50 में जाके भी जो है वो, अच्छा, ख़वातीन की जो है ना वो मैंने देखा मोस्टली होती, वो 50 में भी होके ना वो कहती नहीं अभी तो 35 की हूँ, ये जो झुर्रियाँ वगैरह बस परेशानी की वजह से आई हैं। हाँ, तो वो बात ये है कि बुढ़ापे को कोई भी बंदा एक्सेप्ट नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। बुढ़ापा है क्या? बुढ़ापा आपके जोड़ों में दर्दें, आपके मूड स्विंग, कोई काम करने को दिल नहीं करता, आपको लगता है कि बस अब लाइफ ख़त्म हो गई। तो उसके लिए अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं या बेशक नहीं जा रहे, सीबकथॉर्न ऑयल,
सीबक थोन जंगली बेरी है, ठीक है? मैं वहाँ से ढेरों के हिसाब से लेके आती हूँ। मेरी एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर एक व्हाइटनिंग क्रीम है, उसमें मैं लाज़मी यूज़ करती हूँ। तो सीबक थोन ऑयल, इसके सीड्स भी मिलते हैं। ये आप लाज़मी जब आप जाते हैं नॉर्दर्न ये एरिया, कहाँ वहाँ से पे मिलते बहुत हैं ये तो सस्ता बड़ा मिलता है। हुंज़ा में तो जगह-जगह जो है वो वहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। तो आप सीबक थोन ऑयल अगर 1 चाय का चम्मच रात को दूध के अंदर डाल के या ऐसे ही कंज़्यूम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ये सीबक थोन ऑयल अगर आप रेगुलर 1.5 महीना ले लें, थोड़ा-सा महँगा है। इसको लेकिन होना खालिस चाहिए। इसको अगर आप 1.5 महीना ले लेते हैं, आप बिलीव करें कि आप अगर 60 के हैं और आप प्री डायबिटिक हैं, आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है, आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द है, आपका किसी भी तरह से बस अब लग रहा है कि बस चारपाई से या उठने को, कोई काम करने को दिल नहीं करता। आप 15 से 15 दिन, 1.5 महीने की ड्यूरेशन रखनी। 1 चाय की चम्मच रात को सोने से पहले। 1.5 महीने के बाद आप कहेंगे सारा कुछ छाड़ दो, पीछे दसो काम केड़ा काम करना है। अच्छा इतनी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, ठीक है? ये उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है, कोई क्रॉनिक बीमारी से गुजर रहे हैं। दवाई नहीं छोड़ें, लेकिन इसको 1.5 महीने प्रॉपर लेने के बाद आपको अपनी दवाइयाँ, चाहे वो इंसुलिन की है, चाहे कोई भी मेडिसिन्स है, आपको जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम और फिर छोड़नी पड़ जाएँगी। ये इतनी कमाल की चीज़ है। बड़ी मजे की बात आपने की। आप अच्छा ये तो आपने स्पेसिफिकली कहा थी, इनकी बात करती मर्द जो है वो अगर हम देखें कि स्पेशली इंडो पाक में या हाँ एशिया जी। में पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो 40 साल का शफीक है वो 80 साल का दिख रहा होता है। ऐसे ही है। और इसी तरह आप यूरोप या हाँ मगरब जी। में देखें तो वो 80 साल का जॉन भी वो जो है ना वो 40 से नीचे दिख रहा होता है। जी, तो इसकी बिल्कुल क्या ऐसे ही। वजह समझती हैं आप? लाइफ़स्टाइल, ईटिंग हैबिट, आपका किचन, आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ठीक है? वो किस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चल रही है, ठीक है? मैं एक चीज़ को जो है मैं बार-बार मैं लाज़मी जो है वो जो अपने किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी प्रोग्राम में, मैं ये इस चीज़ पे मैं बहुत ज़ोर देती हूँ कि आप अपना खाना-पीना, अपना लाइफ़स्टाइल, अपना किचन, ठीक है? कोशिश करें अपनी बेटियों के हैंडओवर करें। बेटियों के हैंडओवर इस तरह से करें, आप कोई सब्ज़ी बना रही हैं, बच्चियों को साथ खड़ा करें। आप कोई कुकिंग कर रही हैं, बच्चियों को साथ खड़ा करें। आप अचार बना रही हैं, बच्चियों को कहो इधर आओ मेरे साथ ये करवाओ। आप पंजीरी बना रही हैं, बच्चियों को साथ खड़ा करें, इधर आओ मेरे साथ ये काम। बेशक बच्चियाँ इंटरेस्ट नहीं ले रही है, अच्छा मेरे साथ थोड़ा-सा, खुद ब खुद बच्चियों की नेचर ऐसी है कि उसमें इंटरेस्ट लेती हैं, ठीक है? तो आप जो मर्द हज़रात हैं, जैसे आपने बात की कि 40 के भी होके 60 लग रहे हैं, खाना-पीना अपना हेल्दी कर लें। अच्छा, मैं मोस्टली लोगों को कहती हूँ कि अपना खाना-पीना नहीं, हम तो बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं। हर दूसरे दिन हमारे घर मटन पकता है, बड़ा गोश्त तो हम खाते ही नहीं हैं। मटन तो हेल्दी हो सकता हाँ जी, तो वो उन्हें लगता है कि जो गोश्त वगैरह, मुर्गन, इस तरह के जो खाने हैं, ये हेल्दी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, लोग ठीक है? खाबे-शाबे खा रहे खाएँ, होते हैं उसको मटन हेल्दी। खाएँ, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी घर ऐसे हैं कि जब तक जो है वो मटन ना बना हुआ हो ना, तो उन्हें खाने का मज़ा नहीं आता, हालाँकि ठीक है? सब्जियाँ तो बड़ी तो हाँ, रखें हफ्ते में 2 दिन आप मटन का, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जियाँ, दालें, ठीक है? और उसके बाद चटनियाँ। अच्छा, चटनियाँ जो है वो दोपहर में गर्मियों के अंदर जो है वो हमारे दस्तरख़्वान की जान होती थी। एक चटनियाँ और दूसरी दही की लस्सी। ये हमारे दस्तरख़्वान से ये चीज़ ख़त्म हो गई है। जो चाटी की आपकी लस्सी है, जो आपके ऑर्गेनिक दही की लस्सी है, दोपहर के अंदर अगर आप वो लेते हैं, आप देखें आपका गट, आप जितनी स्टडी ले लें, उसके अंदर गट हेल्थ आपकी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली बहुत सारे लोग गट हेल्थ से मुतासिर तो हैं। गट हेल्थ, अगर आपकी खाना खाया, पेट में दर्द हो गया, मोशन आना शुरू हो गए, खालिस घी नहीं खा सकते। खा लें पेट में दर्द, खालिस दही नहीं ले सकते, खालिस दूध नहीं खालिस पिया जा दूध नहीं सकता। पी हाँ, सकते, पेट में दर्द शुरू हो जाती है। इसलिए कि हमारा इम्यून हम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। तो आप अगर यंग लगना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि जो सुन्नत के मुताबिक, ठीक है? हम क्या करते हैं, खाना, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि नाश्ता करते हुए आप शहंशाह बन जाएँ, दोपहर का खाना खाते हुए आप शहज़ादे बन जाएँ और रात के खाने के टाइम आप फ़कीर बन जाएँ। हाँ।
हमारे यहाँ पे उल्टा मसला है। रात को रात जब को आके हम शहंशाह बने हुए होते हैं, जो हमारा डाइनिंग भरा हुआ होता है, और खाना खा के हमने सो जाना है। ये चीज़ें जब हम बदल लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, आप देखें कि हमारी हेल्थ, हमारी ब्यूटी, सब चीज़ जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा, ब्यूटी की आपने बात की तो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें वो ट्रेंड कर रही होती हैं। आपने भी देखा होगा कि क्रीम लगाते हैं हाथ पे और चेहरे पे और एकदम जो 5 मिनट में आप वो चिट्टे गोरे नज़र आ रहे होते हैं। उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है? साइड इफ़ेक्ट ही साइड इफ़ेक्ट है। मैं तकरीबन इस फील्ड में 35 ईयर्स से हूँ। मेरा अपना ब्रांड है और ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, और मेरे अपने जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक जितने फ्लावर्स हैं, हर्ब्स हैं, इनके एक्सट्रैक्ट के साथ मेरी प्रोडक्ट जो है वो बन रही होती हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें जो हैं वो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं हैं, ठीक है? मतलब वो इतना आपकी स्किन इंस्टेंट फ्रेंड रिजल्ट है। और वो भी तो उस इंस्टेंट रिजल्ट आपको सिर्फ एसिड्स दे सकते हैं, आपको केमिकल्स दे सकते हैं। अब जो एसिड और केमिकल इंस्टेंट रिजल्ट देखा, तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी तो आएंगे, ठीक है? तो आप अगर वो देख रहे होते हैं कि ये क्रीम लगाई गोरी चिट्टी हो गई, उससे पूछा करें बीबी तेरा 10-15 दिन के बाद हाल की होया अभी 10, वो नहीं कोई देखता। स्किन का वो सत्यानाश। नहीं, स्किन का प्रोटेक्टिव लेयर, आपका बैरियर टोटल जो है वो, जो अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव लेयर आपकी स्किन के ऊपर बनाई है, आपकी सुपरफिशियल, आपकी जो स्किन की, जब वो आप उतार देते हैं तो लगता है कि स्किन बड़ी आपकी जो है वो गोरी हो गई, चिट्टी हो गई। लेकिन फिर आप ना धूप का सामना कर सकते हैं, आपको इचिंग, रैश, खारिश, स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि ख़वातीन, मैंने देखा है कि किचन में भी काम कर रही होती तो स्किन रेड होती है, और वो दे बिकम बहुत, वेरी प्रोन टू डिजीजेस, मतलब इम्यून सिस्टम भी तो आपका वीक होता है। जी, तो इसलिए जो है वो मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। काइंडली ये जो इस तरह की एड्स वगैरह हो रही होती हैं, चीज़ें ऐड के बेस पे बिक रही होती हैं, इनकी रियलिटी कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें, जो टिप्स, जो रेमेडीज़ आप लोगों के साथ जो है वो हम एक्सपर्ट शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? आप एक दफ़ा इन्हें बनाएँ तो सही, इन्हें आप यूज़ करें। आपको उनसे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन के जो भी प्रॉब्लम, इश्यू, मसले, मसाइल वो हल होंगे, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा। तो फिर आजकल वो भी तो बड़ा ट्रेंड है, ग्लूटाथायोन जी। और स्किन एस्थेटिक क्लिनिक्स इसको बड़ा प्रमोट कर हाँ रहे होते हैं जी। और आपकी जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, जी। स्पेशल मीडिया इंडस्ट्री, वो भी हाँ जी। यूज़ कर रही है, तो इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। हाँ जी। तो एक तरफ इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखें, बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है, इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है? फ़ायदे, अगर आप किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से, किसी अच्छे जो है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो जो कोई भी अच्छा जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट होगा, वो पहले सारे टेस्ट करवाता है हाँ। कि आया इन्हें कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है, इन्हें कोई लिवर का या कोई इन्हें क्रॉनिक डिजीज़, या ये किन मेडिकेशन पे हैं। तो वो कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि नहीं, ये आपके लिए सेफ़ नहीं है, आप इसको मत। लेकिन आजकल जो है वो हर सैलून्स भी बगैर और हर स्क्रीनिंग, दूसरा, बगैर जी, जी, प्रोटोकॉल। जी, हर वो आपको ड्रिप्स भी लगा रहे हैं, आपको मेडिसिन भी रिकमेंड। देखें, सेहत सबसे ज़्यादा कीमती दौलत है, सेहत है तो खूबसूरती है। तो इसलिए काइंडली इन चीज़ों को जो है वो आप अवॉइड करें। किसी अच्छे ऑथेंटिक जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाएँ। एक नेचुरल जो है वो ग्लूटाथायोन की मैं आपके साथ जो है वो 1-2 रेमेडी शेयर करती हूँ। तो जो लोग अफ़ोर्ड नहीं करना चाह रहे हैं या कर भी रहे हैं, लेकिन वो कॉन्शियस है कि अगर हम ये ले लेंगे, ये ना हो कि हमें कोई भी जो है वो बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट हों। सुहांजने की फलियाँ, सुहांजने का, अपने पत्तों का, पाउडर का तो बहुत ज़्यादा, मोरिंगा का आपने जी, जी। सुना होगा, लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। सुहांजने की जो फलियाँ होती हैं, उसके सीड्स, ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएँगे। आपने उन्हें कहना है कि इसको केमिकल ना लगा हुआ हो, क्योंकि उन्होंने केमिकल लगा के लगा रखे के हुए फिर होते हैं, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है? तो उन्हें आपने कहना है कि ये हमने खाने के लिए लेना है, ठीक है? तो फिर वो आपको वो बगैर केमिकल वाले देंगे। आप क्या करें कि आप 1 पाव के करीब जो है वो सुहांजने के व्हाइट कलर के होंगे, आप ये बीज ले आएँ। 10 बीज आपने क्या करने हैं, रात को पानी के अंदर भिगो देने हैं, ठीक है? वो बिल्कुल चने के दाने के बराबर होते हैं। 10 बीज रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसका जो शेल है वो बड़ा हार्ड होता है। अच्छा। ओवरनाइट वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसको आप तोड़ें, उसके अंदर की 10 गिरियाँ निकालें और उसको चबा के खा लें। ये कम से कम आपने 15 दिन रेगुलर खाली पेट खानी, आधे घंटे तक आपने कुछ और नहीं लेना। 15 दिन के बाद जिस तरह से ग्लूटाथायोन की ड्रिप लगाने के बाद स्किन वाइट हो जाती है, स्किन ग्लो कर रही होती है, दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। आप बिलीव करें, ये मेरा अपना 100% आजमूदा नुस्खा है।
हाँ, मेरी अपनी पर्सनल रेमेडी है, जिसको भी शेयर किया यकीन करें उन्होंने दवाएं 15 दी हैं। दिन में रिजल्ट्स? 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला आपकी जो स्टबन आपकी छाइयाँ हैं, किसी चीज़ से नहीं जा रही थी, आपकी इसके साथ छाइयाँ ख़त्म होंगी। आपका जो है वो स्किन ग्लो करेगी, आपकी अगर वक़्त से पहले जैसे रिंकल्स वगैरह आ रही हैं, रिंकल्स वगैरह को ख़त्म करेगा, रिच एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी इसके साथ ओवरऑल जो है वो हेल्थ आपकी जो है वो बेहतर, आपको लगेगा कि जिस तरह ना मेरी एनर्जी इसके साथ बूस्ट हुई है। तो अच्छा, आप जो स्किन है ये टोन अच्छी हो जाती। आप 15 दिन लें, क्योंकि देखिए ग्लूटाथायोन क्या है, रिच एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसके जो सीड्स हैं, एक तो रिच एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे नंबर पे इसमें इस तरह के कंपाउंड्स हैं कि जो आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके बालों की इसके साथ ग्रोथ बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये इतनी कमाल की चीज़ है। और वक़्त से पहले अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये वक़्त से पहले होने वाले सफ़ेद बालों को भी रोक के काला करना शुरू कर देगा। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा लेके देखें, दुआएँ देंगे। ज़रूर इसको तो मैं भी ट्राई करता हूँ, जी, बल्कि ज़रूर। आपसे ही लेंगे। अच्छा, अगला सवाल ये है कि बाज़ लोगों के गर्दन पे ना धब्बे बन जाते हैं, हाँ जी। उसका क्या घरेलू तरीके से इलाज किया जा हाँ सकता जी। नेक लाइन जो है वो बड़ी गोरी थी, साफ-सुथरी थी। अचानक से एक स्टबन सी वहाँ पे फैट है? आ गई। पैचेज़ बन एक जाते स्टबन सी पूरी एक काली जो है वो लाइन जो है वो खिंच गई। एक मोटी सी जो है वैसे फ़ील होने लग गया। तो उसके लिए जो है वो फ़ौरी तौर पे आप जो है वो एक तो टेस्ट करवाएँ, क्योंकि अगर आप प्री डायबिटिक हैं, ठीक है? बॉडी के आपके जो है वो सेंसिटिव पार्ट जो है वो कई दफ़ा जो है वो वहाँ पे ब्लैकिश, आपके आर्मपिट्स वगैरह ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो ये भी एक साइन है कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं हैं, ठीक है? ये चीज़ें लाज़मी आप जो है वो अपने डॉक्टर के पास जाएँ और इसको कंसल्ट करें। दूसरे नंबर पे इसकी अगर हम रेमेडी की बात करें, तो आपने क्या करना है, आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है, ठीक है? वहाँ से छोटी-छोटी बॉटल्स मिलती हैं अमोनिया और हाइड्रोजन की। हुँ, अमोनिया, हाइड्रोजन ले आना है। जो हाइड्रोजन आपने 1 टेबलस्पून ये हफ़्ते में 1 दफ़ा आपने करना है, ठीक है? डेली बेसिस पे क्या करना है वो मैं बताती हूँ। ये एक ही दफ़ा में आपकी सारी डिस्कलरेशन को जो है वो ख़त्म कर देगा। 1 खाने का चम्मच आपने इसमें हाइड्रोजन और 10 से 15 कतरे आपने अमोनिया के, बच्चों की पहुँच से थोड़ा दूर रखना है, ये केमिकल है, ठीक है? और इसके बाद इसके अंदर आपने 1 चाय की चम्मच जो है वो मुल्तानी मिट्टी की डालनी है, और थोड़ा-सा इसके अंदर कोई भी फेस वॉश या कोई भी आप सोप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा-सा क्रश करके वो डाल लें। इसको जब आप मिक्स करेंगे तो ये एक पेस्ट सी बन जाएगी, जिस तरह से आपकी एक ब्लीच टाइप पेस्ट बनती है। आप नहाने से पहले आप इसको अपनी नेक के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। 10-15 मिनट के बाद आजकल सिलिकॉन के जो है ना वो पैड्स पै मिलते हैं, पैड। या नेट जो आपके बाथरूम के अंदर जो झामा जिसको कहते हैं, ठीक है? वो आपके बाथरूम में पड़ा हुआ होता है। उसके साथ आप जो है वो बड़ा माइल्ड सा इसका जो है ना मसाज अपनी नेक पे, अगर आपकी जो है वो एल्बोज़, आपके जो है वो नकल्स, आपके पाँव, ये आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो आपके सेंसिटिव एरियाज़ पे नहीं, आपके जो हार्ड है, जो एक्सपोज़, जैसे बाजू आपके जो है वो टैन हुए में, आप लगा सकते हैं। इसको आपने 10 मिनट के लिए लगा रहने देना है। 10 मिनट के बाद आपने इसको मसाज करते हुए वॉश कर देना है। एक ही दफ़ा वॉश के बाद बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डिप, बाकी आपका जो कलर था वो लगेगा कि नहीं वो काला हो गया, वो आपकी जो है जहाँ पे ब्लैक पैच था वो ख़त्म हो जाएगा, वो स्किन ऐसे हो जाएगी जैसे बिल्कुल व्हाइट। एक ही दफ़ा यूज़ के बाद जो है ये आपका जो है वो टैन रिमूव हो जाएगा। ये नुस्खे तो आपा बड़े मज़ेदार हैं, लेकिन ये हर घर पे ये बनाए नहीं जा सकते। मतलब हाँ कोशिश तो जी। लोग करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी लेके आएँगे, वो हाँ मतलब जी। उसमें वो आ जाते हैं। तो इसको हासिल करने के लिए कहाँ राब्ता किया जाए? हाँ जी, मेरी प्रोडक्ट, हाँ जी, मेरी अपनी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक पे काम कर रही हूँ। मेरी 100% जो है वो इसके अंदर गारंटी है कि मैं केमिकल्स किसी प्रोडक्ट में नहीं यूज़ करती। तो आप मेरी प्रोडक्ट को मेरे पेज पे जाके, ड्यू स्किन केयर के पेज पे जाके आप जो है वो ड्यू नेचुरल के नाम से मेरी वेबसाइट है, उस पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखें कि हमारा जो मकसद होता है, हमारा कोई अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट अवेयरनेस करना बिल्कुल नहीं। है। आप लोगों के पास जो किचन में आपके आस-पास जो चीज़ें पड़ी हैं, उन्हें यूज़ करते हुए आप किस तरह से अपनी हेल्थ और अपनी ब्यूटी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली जो मकसद होता है वो यही होता है। अब जैसे नेक की आपने बात की, ठीक है, अगर आप ये अमोनिया, हाइड्रोजन या मेडिकल स्टोर नहीं जा पा रहे, बहुत सिंपल है। 1 खाने का चम्मच आपने दही लेना है, आधी चाय की चम्मच इसके अंदर आपने बेकिंग सोडा, आपके किचन के अंदर पड़ा हुआ है, हुँ, ठीक है? और इसी के अंदर 1 खाने का चम्मच जिससे आप रोटी बनाते हैं गंदुम का आटा, वो डाल देना। ठीक है? और इसमें चंद कतरे लेमन जूस के, सिंपल बस। ये 4 चीज़ें आप जो है वो वहाँ पे पेस्ट बना के लगा लें, 10 मिनट लगी रहे। 10 मिनट के बाद आप मसाज करते हुए जो है वो बट्टियाँ बना-बना के उतारें।
एक ही दफ़ा के में आपकी जितनी नेक आपकी जो भी टैनिंग हुई हुई है, सन टैन हुआ हुआ है, लड़के हैं बाइक चलाने की वजह से उनके एक्सपोज्ड एरिया ब्लैक हो जाते हैं, फोरहेड ब्लैक, इसको फेस पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। इसको आप 10 मिनट के लिए लगाएँ मसाज करते हुए, तो आप इसको धो दें, एक ही दफ़ा में सारी आपकी जो है वो टैनिंग को रिमूव। बाद लोगों के होंठ बड़े खुश्क और काले हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसका भी कोई जी, जी, घरेलू बिल्कुल। तरीके से इलाज हो? बिल्कुल, बिल्कुल है। आप क्या करें कि थोड़ी-सी जो है वो गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लें, कोशिश करें कि जो देसी गुलाब है वो हो, ठीक है? दो थोड़ी-सी पंखुड़ियाँ लेके उसको आप जो है वो किसी चीज़ के साथ जो है वो कुचल लें, ठीक है? उसको आप मसल लें, उसके अंदर आपने चीनी लेनी, जिसमें आप चाय स्टेन करते हैं बारीक वाली, थोड़ी-सी चीनी डाल के उसमें छान लें, यानी कि हमें चीनी के बारीक ग्रेन्स चाहिए, मोटे ग्रेन्स नहीं चाहिए, ठीक है? थोड़ी-सी गुलाब की पत्तियों की पेस्ट, आधी चाय की चम्मच आपने इसमें चीनी डाल दी, आधी चाय की चम्मच आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल दें। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप अपने लिप पे जो है वो अच्छी तरह से जो है वो इसका मसाज करें। 1 से 2 मिनट मसाज करें, उसके बाद जो है वो टिश्यू ऑफ कर दें, आप सो जाएँ। सुबह आप उठेंगे, 1 से 2 दफ़ा आप यूज़ करें, आपके सारे जो है वो लिप्स की जो है वो टैनिंग रिमूव हो जाएगी और जो नेचुरल आपके रोज़ पेटल के अंदर का जो पिंक टिंट है, वो आपके लिप्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो जाएगा। ऐसे ही लगेगा कि जैसे जो है वो आपने कोई उस पे लिप टिंट लगाया है, या जो है वो आजकल बेबी ग्लो के साथ भी हुँ। जो है वो पिंक लिप की जो है वो ट्रीटमेंट हो रही। इसको आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। आपके लिप्स की टैनिंग भी खत्म हो जाएगी, ड्राई रफ जो लिप्स हो रहे हैं इसके साथ वो भी जो है वो ठीक, क्योंकि कोकोनट ऑयल इसके अंदर है, विटामिन ई आपका रोज पेटल्स के अंदर है, और रोज पेटल्स के अंदर एक पिगमेंट है रेड कलर का जो आपकी स्किन में पेनिट्रेट करेगा, और जो शुगर है, शुगर के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन से जो है वो उसको, तो वो शुगर आपकी टैनिंग को रिमूव करेगी। तो ये सिंपल सी रेमेडी डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। परफेक्ट, ज़बरदस्त। अब आ जाते हैं बालों की जो है वो खुश्की और सिकरी को दूर करने का कोई आज़मूदा नुस्ख़ा वो भी बताएँ, चूँकि बहुत सारे लोग हाँ बालों जी। के मसाइल, बल्कि आधी दुनिया बालों के मसाइल में हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए, सर्दियों में इश्यू प्रॉब्लम मसले मसाइल और होते हैं, गर्म पानी से नहा रहे होते हैं, ठीक है? तो उसमें जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आजकल अगर गर्मियों के में किसी के जो है वो सर पे जो है वो डैंड्रफ है, खुश्की है, बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से जो है वो गंज आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आप शैम्पू छोड़ दें, ठीक है? अच्छा, शैम्पू छोड़ ही दें? हाँ जी, बिल्कुल, शैम्पू छोड़ दें। आपको मैं एक हर्बल होममेड जो है वो शैम्पू की रेसिपी देती हूँ, आप ये बना के रख लें। एक तो सस्ता तरीन, दूसरे नंबर पे आपको महँगे-महँगे तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बाल गिरना रुक जाएँगे, आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, और वक़्त से पहले जो सफ़ेद हो रहे हैं, वो बाल भी सफ़ेद होना रुक लेकिन जाएँगे। शैम्पू के बगैर वो सिल्कीपन वो आता नहीं है। वही आएगा, वही झाग बनेगी, उसी तरह बाल धुलेंगे, कोई कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये तकरीबन ₹500 के अंदर आपका नुस्खा बनेगा, जो 3 महीने पूरा घर जो है वो यूज़ कर सकता है, और सेफ़ है। और जब आप एक दफ़ा इस पे लगे, आपका दिल ही नहीं करेगा कि कोई भी आप केमिकल बेस्ड जो है वो सल्फ़ेट वाला शैम्पू लेके आएँ, पड़ा भी होगा, आपका यूज़ करने को दिल नहीं करेगा। सही। आपने क्या करना है, पंसारी की दुकान पे जाएँ, उन्हें कहें कि 1 पाव मुझे रीठों का पाउडर चाहिए। ठीक है? इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से फिर बढ़ा भी सकते हैं। शुरू में हुँ। आप थोड़ी क्वांटिटी में बढ़ा बना लें, ताकि सूट कर जाए, तो फिर आप इसको जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बना सकते हैं। 1 पाव आपने रीठों का पाउडर, 1 पाव आपने लेना है आंवले का पाउडर, और इसके अंदर आपने क्या करना है, सरसों की खली, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगी। 1 पाव सरसों की खली, और 1 पाव ही इसके अंदर आपने अलसी का आटा खुद बना लें या पंसारी से लें। ये 4 चीज़ों का पाउडर आप बना के एक कंटेनर के अंदर रख लें। अब आपने बाल धोने हैं, आपने क्या करना है, आपने 1 ग्लास पानी का लेना है, खौलते हुए पानी के अंदर आपने 1 खाने का चम्मच ये वाले पाउडर का डाल देना है। ठीक है? एक आधा जोश आ जाए, आग को बंद करके इसको आपने एक बारीक से कपड़े में से छानना है, ताकि इसके जो ग्रेन्स वगैरह वो ना निकलें। तो कपड़े में से आप इसको जो है वो छान लें, ऊपर से प्रेस करें। ये बिल्कुल शैम्पू की तरह से आपकी एक जेल होगी, जिस तरह शैम्पू आप निकालते हैं उसी तरह से जो है ना ये निकलेगा, ये बनेगी जेल। इसको आप वॉशरूम ले जाएँ, इसके साथ आप बाल धोएँ, झाग भी बनेगी, आपके बालों को साफ़ भी करेगा, बाद में कोई कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, आपके बालों की ग्रोथ इससे, क्योंकि जब शैम्पू छोड़ देंगे, देखिए, जब हमारी नानियाँ-दादियाँ थी, शैम्पू नहीं होते थे।
वो तो बल्कि मक्खन और लस्सी लस्सी से भी इसी वो से हाँ बाल धोती थी। आप देखें कि मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी नानी इतने लंबे, उनकी डेथ के टाइम जो है वो बाल थे। मेरी जो दादी थी उनके भी बाल इतने लंबे और आधे बाल उनके काले थे, और माशाल्लाह 80-90 की एज में जाके जो है वो उनकी डेथ हुई। तो वो ये शैम्पूज वगैरह यूज़ नहीं करती थी। अब देखिए आजकल बच्चियों के इतने इतने बाल हैं, और जो लड़के हैं वो बेचारे 20-25 साल की एज में जो है वो गंजे होना शुरू हो गए हैं। तो उसका मेन जो रीज़न है आपके ये केमिकल बेस जो है, ये शैम्पूज़ है, आपके फेस वॉश वक़्त से पहले आपको बूढ़ा कर रहे हैं। आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है, अल्लाह ताला ने आपकी स्किन को जवान तरोताज़ा रखने के लिए दिया है। आप फेस वॉश के साथ जो है अपनी स्किन से उसको निकाल रहे हैं। बॉडी वॉश के नाम पे आप ये चीज़ों को यूज़ करके, वो ग्लो नहीं है, वो आपकी स्किन के अंदर वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप जो है वो कोशिश करें कि इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट जो कि सल्फेट, पैराबीन बेस्ड है, इन्हें आप अवॉइड करें। तो ये शैम्पू आप बना के रखें, ठीक है? पाउडर फॉर्म के अंदर है। आप अगर ज़्यादा भी बना लेते हैं, इसके अंदर आपकी जो मेडिसिन्स में से सिलिका जेल की पोटली निकलती है, आप वो रख दें, कोई ख़राब नहीं होगा। कोशिश करें कि गीले हाथ नहीं लगे आगे बरसात में। तो आप ये वाला शैम्पू बना के तो रखें और मुझे दुआएँ देंगे जो आप। जो ख़वातीन अपने बाल लंबे करना चाहते हैं हाँ उनके लिए जी। भी यही यही जी, फर्म जी, जी। देखिए, जब आप शैम्पू छोड़ देंगे, जब आप कंडीशनर उससे भी बड़ी तबाही है। ना आप करें। कंडीशनर आप छोड़ देंगे, आप शैम्पू छोड़ देंगे, आप यकीन करें बगैर कोई तेल, मैं तेल के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तेल आपके बालों की शेफ्ट के लिए अच्छा है। अब देखिए मुझे एक चीज़ बताएँ, आपने ऑयल लगा लिया, अब ऑयल को निकालने के लिए आप क्या 2 से 3 दफ़ा शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे? ज़्यादा करें। ज़्यादा करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ऑयल लगाने का? सिर्फ़ क्या है कि ऑयल लगा के आप जो है वो मसाज कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने अलसी भी डाली, इसमें हमने सरसों की खली भी डाली। ये आपकी बालों को नरिशमेंट भी दे रहा है, आपके बालों को धो भी रहा है, आपके बालों की इम्प्योरिटीज़ वगैरह को भी रिमूव कर रहा है, ठीक है? और डैंड्रफ को भी, अगर बहुत स्टबर्न डैंड्रफ है, आपकी पेपड़ियाँ बनी हुई हैं, आप इसको पकाने की बजाय यही वाले पाउडर की जो पेस्ट है, इसको दही के अंदर एक मास्क सा बना लें। जिनके डैंड्रफ है, किसी तरह से नहीं जा रही, ठीक है। इसी हर्बल पाउडर के अंदर आप दही डाल के पेस्ट बनाएं और इसको मांग निकाल के सारे बालों में आधे घंटे के लिए लगा के आप जो है वो इसको कवर कवर कर लें कर शापर वगैरह के साथ। हल्का हल्का सा ये चुभेगा, डरना नहीं है, ठीक है? ये आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट होके आपके जो अंदर से ब्लॉकेज है, जो डैंड्रफ है, उसने पोर्स आपके पोर्स को जो है वो क्लॉग किया हुआ है, ये अंदर से जाके आपकी एक्सफोलिएशन का काम करेगा। आधे घंटे यही मास्क लगा रहने दें, इसी को जाएँ आप जाके वॉशरूम में धो दें। 1 से 2 दफ़ा के अंदर अगर डैंड्रफ खत्म ना हो तो मुझे कमेंट्स में आके बताइएगा कि अप्पा ने जो है वो गलत बयानी की चैलेंज थी। कर रही हैं आप। 100% चैलेंज, मेरी हर रेमेडी लें जी, आज़मूदा है। कौन-कौन जो है आपा को चैलेंज करना हाँ चाहता है? जी, ये अगर वो 100%। वीडियो देख रहा है तो इसको अप्लाई करे और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो आपने वो सच्चे दिल से मतलब बताना है कि वाक़ई रिजल्ट मिला है या नहीं मिला। अगर नहीं मिलता तो हम आपा को दोबारा जी, जी, पूछेंगे जी, कि जी। ज़रा बताएँ। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा आपा जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं, हाँ जी, पहले तो हम सुनते थे कि बड़ी एज में होते हैं। हाँ जी, लेकिन अब यंग और यंग से छोटे टीन एज के जो बच्चे हैं, हाँ जी। उनमें भी ये बड़ा जी, ट्रेंड जी, मतलब हाँ जी। देखने को मिल रहा है। जी, जी, जी। तो क्या देखिए वजह पहले तो हम ये समझते कि शायद वो उसकी शादी होगी तो शायद वो ये उसके प्रेशर की वजह से या वो टेंशन की वजह से हो गया है। ज़िम्मेदारियाँ, हाँ फिर जी। जो और मतलब यंग एज में जो लोग परेशान होते हैं तो शायद बच्चों को क्या परेशानी? हाँ जी, देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो हर वक़्त स्क्रीन पे हैं, ठीक है? उनका पूरी जो तवज्जो है, उनका जो दिमाग है, नज़र है उस तरफ है। पानी नहीं पी रहे, सही खुराक नहीं मिल रही, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, ठीक है? दिमागी कमज़ोरी, उसके बाद अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम, फ्लू है, उसकी वजह से भी वक़्त से पहले जो है वो बाल जो है वो कम ऐज के अंदर जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं। तो इस तरह के अगर स इश्यू हैं, ठीक है? तो मैं एक जो है ना वो मैं हर्बल माजून जो है वो बनाना बताती हूँ। ये इतनी मज़े की बनेगी कि एक खाने का चम्मच खाना है, बच्चे 2-2 3-3 चम्मच खाएँगे। ये इतनी अच्छा, मज़े की है। मीठी है? जी, जी, ये दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जिनकी नज़र वीक हो रही है उनके लिए बेहतरीन है। वक़्त से पहले अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन है। बच्चे सारा दिन जो है वो कंप्यूटर वग़ैरह पे काम कर रहे हैं, खुराक जो है वो नहीं ले रहे, सही खुराक नहीं मिल रही, फल नहीं खा रहे, सब्जियाँ नहीं खा रही, जंक फ्रूट्स वग़ैरह पे लगे, उन सब के लिए जो है ये बेहतरीन मल्टीविटामिन हर्बल जो है ये आप जो है वो माजून बना के रखें। आपने इसके लिए क्या करना है, आप पहले
बादामों को भिगो लें, गर्म पानी में बेशक पका लें, भिगो के इनके छिलके उतार के इनको आप खुश्क कर लें। 1-2 दिन पड़े रहेंगे किचन में, ये ड्राई हो जाएँगे। आपने क्या करना है, बादाम, अखरोट और उसके बाद जो है वो नारियल। नारियल आपने उसका बुरादा नहीं लेना क्योंकि उसमें से उसका ऑयल निकला हुआ होता है। आपने अच्छा। प्रॉपर नारियल की जो गिरी होती है, खोपरा होता है, आपने वो लेना है। वो एक खोपरा आप ले लें, उसको बारीक कद्दूकश कर लें, ठीक है? ना आपने अखरोट का पाउडर बना लिया, आपने बादाम का पाउडर बना लिया, आपने नारियल को कद्दूकश कर लिया, उसका बुरादा आपने नहीं लेना। ये 3 चीज़ें आपने ले ली। 100 ml आपने जैतून का तेल लेना है, 20 ml इसमें आपने कलौंजी का तेल लेना है, 100 ml ही आपने जो है वो शहद लेना है अच्छा। और 10 से 12 आपने खजूरें लेनी है। अगर अजवा मिल जाए तो बेहतरीन है। उसकी बेशक। गुठलियाँ निकाल के उसको आपने चम्मच के साथ अच्छी तरह मैश कर लेना है। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से एक बाउल में। अब इसको शीशियों में डाल के आप जो है रख लें। ये बाहर भी बड़ी ख़राब नहीं होगी, बेशक फ्रिज में रख लें। सुबह बच्चों को आदत नहीं है जाते हुए कुछ भी खाने की। मर्द हज़रात है, बच्चियाँ हैं, चाय का कप तो ले लेंगी, वो वेट लॉस के ड्रिंक्स तो ले लेंगी, लेकिन वो कुछ खाती नहीं है, ठीक है? 1 खाने का चम्मच, ये आप बच्चों बहुत मज़े का बनेगा। 1 खाने का चम्मच जो है ये आप सबको, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो इसमें से जो है वो हनी को स्किप कर दें, अगर शुगर बहुत हाई रहती तो फिर खजूर भी स्किप कर दें, ठीक है? तो ये 1 खाने का चम्मच इतना मज़े का, इतना हेल्दी है ये खाने का चम्मच आप लेना शुरू कर दें। आपके अगर वक़्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो रुक जाएँगे, काले होना शुरू हो जाएँगे। नज़र पे धुंधलापन आ रहा है, आपकी नज़र वीक हो रही है, आपकी नज़र जो है वो इसके साथ ठीक हो जाएगी, ठीक है? कोई भी काम करते हुए भूल जाते हैं, अभी 20-25 साल आए, अभी क्या करना था। हाँ, ख़वातीन भूलने की जो है। भूलने की, उनके लिए दिमागी जो है वो आपकी एक तरह से ये आपका वो एक मजून है, एनर्जेटिक, जो आपके दिमाग को जो है वो ताकत देगी। जब आपका दिमाग आपका ताकतवर है, आपका दिमाग हेल्दी है, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो डेफ़िनेटली जो है वो सही रहेगी, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ लोगों के जो पाँव और जो है ना वो बाजू, वो खुरदरे हो जाते हैं हाथ हाँ के। जी, हाँ जी, और अक्सर लोगों की मतलब एड़ियाँ भी बड़ी वो खुरदरी हो हाँ जाती हैं। जी। एक तो वैज़लीन लगाने से कुछ अरसे ठीक रहती, हाँ जी, वो फिर तो वो दोबारा टेम्परेरी वैसे आ लुब्रिकेशन, जाता है। जी, टेम्परेरी लुब्रिकेशन। आज़मूदा नुस्ख़ा क्या है? इस पे आपकी तो रिसर्च होगी। हाँ जी, बिल्कुल है, 100% है, बल्कि एक बाम भी है मेरी हुँ। कि जो आपकी ये क्रैक हील्स वगैरह के लिए बेहतरीन है। आपको मैं एक जो है वो शेयर करती हूँ, आपने क्या करना है, आपने 50 ml, अभी छोटी क्वांटिटी हम बना लेते हैं, जब हुँ, हुँ, आपको हुँ। सूट कर जाए तो आप ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बना सकते हैं। आपने तिलों का तेल लेना है 50 ml, 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने नीम के पत्तों का पाउडर लेना है। अच्छा। आपने इसको बिल्कुल हल्की सी आँच पे 1 या 2 मिनट के लिए पकाना है, आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। ये आपका एक ग्रीन कलर का जो है वो ऑयल रेडी हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, स्टेन कर लेना है। इसको स्टेन करके इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून जो है वो ग्लिसरीन, 1 टेबलस्पून आपने व्हाइट पेट्रोलियम जेली, 1 स्पून इसके अंदर आपने बोरिक पाउडर और 3 या 4 विटामिन ई के कैप्सूल, ये डाल के आपने इसको, इन सारी चीज़ों को हल्का-सा गरम कर लेना है कि सब एक दूसरे के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। ये वाली जो आपकी क्रीम है, आप बिलीव करें कि आपकी अगर फटी क्रैक हील्स हैं, डायबिटिक पेशेंट है, उनके पाँव नीचे से सुन्न हो जाते हैं, अगर पेन भी कर रही हैं तो इसी के अंदर एक कफूर की टिकिया भी डाल दें। अच्छा। यकीन करें कि जिन शुगर के पेशेंट्स के पाँव रात को सुन्न रहते हैं, बहुत दर्द होती है, पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो ये वाली क्रीम जो है ना, वो अपने पाँव के नीचे उँगलियों पे अच्छी तरह से मसाज कर लें। आप बिलीव करेंगे, विदिन 5 मिनट उनकी दर्द गायब हो जाएगी। उनकी स्किन इतनी मॉइस्चराइज़ हो जाएगी, इसी के अंदर अगर आप जो है वो तकरीबन 50 ml अगर कैस्टर ऑयल डाल लेते हैं, तो मैं कहती हूँ ये इतनी कमाल की आपकी जो है ये क्रीम बन जाएगी कि जो आपकी आप बर्तन धो रही हैं ख़वातीन, उनके हाथ जो है वो ड्राई हो जाते हैं, पानी में रह के जो है वो उनके पाँव जो है वो ड्राई हो रहे होते तो हैं। जो डायबिटिक लोग हैं, जिनके पाँव सुन्न हो जाते हैं मैं या वो कहती हूँ ये कमाल की चीज़ है। जलते हैं। जलते हैं।
ये वाली काफूर आपने मस्त डालना है और साथ आपने कैस्टर ऑयल लाजमी डालना है। ये मैं रेमेडी, ये नुस्खा भी मैं आपको 100% गारंटी के इसको साथ भी दे चैलेंज रही हूँ। करें। चैलेंज 100%। चले मैं इसको अपनी जो वालदा डायबिटिक पेशेंट वालदा है, के लिए पाँव के नीचे उनके दर्द है, पाँव ड्राई है, उंगलियों के अंदर उनके ड्राइनेस है, पेन हो रही है, घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, थोड़ी सी ये जेल लें, पाँव को अच्छी तरह से धो के पाँव की तलियों पे अच्छी तरह मसाज करें, अपने हाथों पे मसाज करें जहाँ जहाँ पेन है या ड्राइनेस है। ये ऐसे ड्राइनेस को ख़त्म करेगा और बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट और मॉइस्चराइजिंग हाथ और पाँव हो जाएंगे। अब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि खारिश हाँ जी, इसका लोग इलाज ढूंढते हैं, इलाज नहीं मिलता। हाँ जी। पिंडी में हमें भेजा जाता है, एक वो डायबिटीज़ सेंटर है, तो इसका घरेलू इलाज क्या है? मतलब हाँ जी, एलोपैथिक अगर नहीं। बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कैमिला के नाम से आपको पंसारी की दुकान से एक पाउडर मिलेगा पिंक कलर का, ठीक है, कैमिला के नाम से, ठीक है। वो आप ले आए, आप 50 ग्राम ले आए, ठीक है। 100 ml आपने सरसों का तेल लेना है। आपने क्या करना है कि आपने ऑयल को बस इतना गर्म करना है कि बस हल्का सा गर्म हो जाए। ये कैमिला पाउडर आपने उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाए, ये आपकी एक मरहम तैयार है जी। ये पिंक कलर की आपकी मरहम रेडी होगी। आप फिर मैं वही बात करूंगी कि 100% गारंटी। चलें। दूसरे नंबर पे रसौंठ आम मिल जाती है, साफ सुथरी फाइन आपने लेनी है। 100 ml आपने रोज वाटर लेना है या कोई भी डिस्टिल्ड वाटर, आम वाटर नहीं लेना, ठीक अच्छा। है। 100 ml जो है, चाहे आप सौंफ का अर्क ले लें या अजवाइन का ले लें या सिंपल डिस्टिल्ड वाटर या रोज वाटर। 100 ml रसौंठ आपने उसके अंदर तकरीबन आपने ½ इंच का टुकड़ा या ½ टीस्पून उसके अंदर डाल के उसको थोड़ी देर के लिए आप जो है वो पड़ा रहने दें, 1 आधा घंटा, ठीक है। इसी के अंदर आप 1 चाय की चम्मच जो है वो नीम के पत्तों का पाउडर भी डाल दें, ठीक है, ठीक है। बल्कि ओवरनाइट पड़ा रहने देंगे ज़्यादा। सुबह में आप इसको स्टेन कर लें, जहाँ पे खारिश है, दाद है, चंबल है, ठीक है। शंबल का भी। चंबल, खारिश बॉडी पे कहीं पे भी आपने इसको जो है वो, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो जलन होती है तो इसमें 1 चुटकी आप कफूर की भी डाल दें। कफूर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है, ठंडक देता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। कफूर भी डाल देंगे तो और अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे। इसको स्टेन करके, ये आपका शावर है। जहाँ जहाँ खारिश है आंखों को बचाना है, ठीक है। कोई पॉइजनिंग वगैरह नहीं सुपरफिशियली है, वैसे आप लगा। लेकिन आंखों से बचाना है आपने। आपको नहाना है, गंदी बॉडी पे नहीं करना। नहाने के बाद आपने टॉवल वगैरह यूज़ नहीं करना, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। हवा में खुशक होने दें, जहाँ पे खारिश है वहाँ पे आप स्प्रे करें, ड्राई हो जाए, स्प्रे करें, ड्राई हो जाए, स्प्रे करें, ड्राई हो जाए। अच्छा, ये 2-3 फ़ौरन दफ़ा ड्राई आपने- हो जाएगा, 2-3 दफ़ा कर लें, इसको फिर ड्राई होने देना, आपने टच नहीं करना। तो फिर उसके बाद वॉश करना। करना ही नहीं है अच्छा, वाश। वैसे ही रहने। 1 घंटे के बाद ढूँढेंगे कि खारिश हो कहाँ रही थी। ये इतनी कमाल की चीज़ है, लगातार आपने इसको कम से कम नागा नहीं डालना। आपने जब भी इसको लगाना है, नहाने के बाद या पहले गीला टावर करके वहाँ से आपने जो है वो साफ, ताकि वहाँ पे पसीना वगैरह, स्वेटिंग, बैक्टीरिया, डस्ट वगैरह ना हो, ठीक है। वो और ये क्लीन होना। कितने दिन के लिए ये आप 5 से 7 दिन करें, आपकी कितनी भी पुरानी खारिश है, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजलो करम से भागेगी? 100%। अच्छा, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, हमारे दरमियान मौजूद थी नैयद आपा, और उनके जो आज़मूदा नुस्खे, बल्कि उन्होंने चैलेंज भी किया है बहुत सारे ऐसे नुस्खों को कि जनाब अप्लाई करें तो आपको 100% उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप सब लोग इसको अप्लाई भी करेंगे और इसको फॉलो भी करेंगे। आज का जो प्रोग्राम है आपको अच्छा लगा है, आपके लिए बड़ा मुफीद रहा है, तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने चाहने वालों तक। मुझे अब दीजिए आज के इस पॉडकास्ट से इजाज़त। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।